इस वीडियो में हम लोग क्लास लेवल की जो केमिस्ट्री है उसमें बहुत सारे रिएक्शन होते हैं। पहला होता है कि 12th में ज़्यादा होते हैं, लेकिन 12th में बहुत कम होते हैं, तो आपको थोड़ा टफ भी लगता है। तो क्या करके जाए एग्जाम के लिए भी, क्या नहीं करके जाए एंड मोमेंट पे। तो जो हाइड्रोकार्बन चैप्टर है ना, उसमें कुछ रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लस में गाइस वो आपको 12th में भी यही रिएक्शन सेम मिलने वाले। तो आप वो ये रिएक्शन आपके कॉलेज में चैप्टर्स आ रहे, तो एटलीस्ट आप ये रिएक्शंस करके जाइए। क्या होगा ना, आपका ये एग्जाम में तो पक्का आने ही वाला है, 1-2 तो पक्का आता ही आता है। अगर आपको चैप्टर है, यूनिट टेस्ट के बाद आपको पढ़ा, सेमेस्टर एग्जाम के बाद आपको पढ़ाया गया, तो पक्का इस चैप्टर से ना ये रिएक्शंस आपको आने ही वाले इसमें से। ठीक है, तो अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि 12th में भी आपको इंपॉर्टेंट है। तो देखिए पहला क्या है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। तो क्लोरीनेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ क्लोरीन। ब्रोमिनेशन बोला तो एडिशन ऑफ ब्रोमीन, आयोडीनेशन बोला तो एडिशन ऑफ आयोडीन। बस इतना याद रखें। तो ये बेंजीन रिंग है, हम बेंजीन के साथ कर रहे हैं, इसलिए बेंजीन, और हमने क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लिया तो Cl2 हो गया। अब क्या होगा, Fe इन प्रेजेंस ऑफ क्या, डार्क। तो Fe मतलब क्या है ना आपको, इन प्रेजेंस ऑफ, तो होगा क्या, ये जो Cl2 मॉलिक्यूल 2 है, तो एक Cl कहाँ जाएगा, इस बेंजीन के पास जाएगा, और एक Cl क्या होगा, जो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन रहेगा उसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, तो क्या बना देगा, HCl। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 2 Cl है, एक Cl किसके पास जा रहा है, बेंजीन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो गया इसलिए। ठीक है, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, तो इसलिए क्लोरोबेंजीन, और एक Cl क्या होगा, एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, तो HCl बन जाएगा। इसी तरह जब ब्रोमिनेशन आप करोगे तो यहाँ पर भी सेम होगा, Br2 है, तो एक ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपका, क्लोरीन के पास, मतलब इस बेंजीन रिंग के पास, और एक ब्रोमीन कहाँ जाएगा आपका, इस हाइड्रोजन HBr हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, FeBr2। बस यहाँ पे कैटलिस्ट चेंज होगा आपका। ठीक है, सेम ऐसे। इसी तरह आयोडीन का भी हो सकता है। अब देखिए नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन है, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, नाइट्रेशन मतलब एडिशन ऑफ नाइट्रोजन, ऐसा नहीं, नाइट्रिक एसिड मतलब जिसके अंदर नाइट्रोजन। तो नाइट्रिक एसिड क्या होता है, HNO3 होता है। उसको आप कैसे लिख सकते हो रिएक्शन के लिए, 12th में याद रखना है आपको, HONO2 होता है, HNO3 है, लेकिन उसको क्या लिख सकते हैं हम, HONO2, O3 है ना, तो O2 हो गया और एक O। ठीक है, समझ में आया। तो इस HONO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, कॉन्क H2SO4। ठीक है, और इसको हीट करना, तो उससे होगा क्या, या आपकी बेंजीन इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो, इस तरह से भी लिख सकते हो। अब क्या होगा, ये जो NO2 है ना, इस NO2, ये NO2 कहाँ जाएगा, रिप्लेस करेगा इस हाइड्रोजन को, तो NO2 जाके बैठ जाएगा इस हाइड्रोजन की जगह पे। हाइड्रोजन क्या होगा, वहां से निकलेगा और इस HO के साथ जाएगा, तो हाइड्रोजन और HO, H2O हो जाएगा ना, तो यहाँ पे H2O निकल गया, और बन क्या गया आपका, नाइट्रोबेंजीन। बात समझ में आ रही है। इसी तरह देखो आप सल्फोनेशन कर रहे हो, तो सल्फर नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर सल्फर होता है ना, तो इसीलिए। तो देखो यहाँ पे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड बोल सकते हो, फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड हम ओलियम भी बोलते हैं। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड लिखते हैं कैसे, H2SO4 लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, H2 है तो उसको HH कर दिया, SO4 था 4, तो इसलिए एक हो यहाँ पे और ये 3 हो यहाँ पे, तो क्या हो गया, H2SO4। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, याद रखो 12th में गाइड फिर से है ये, इसलिए 11th में से कर दिया, पेपर में भी आएगा आपको। तो यहाँ पे फिर वही करना है, SO3H को इस H की जगह पे रख दो। अब ये H कहाँ जाएगा, इस HO के साथ, और क्या बना देगा, H2SO4। कंडीशन सिर्फ चेंज हो गया एट 373 केल्विन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, क्योंकि सल्फर ग्रुप आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे नाइट्रो आया, जैसे नाइट्रोबेंजीन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला 12th में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन। आपका एल्कोहल फिनोल चैप्टर है, एल्डिहाइड कीटोन है, वहां पे सब मिलेंगे आपको फिर से। अब देखो ये बेंजीन है, अब बेंजीन के साथ क्या करें हम लोग, अल्काइलेशन ऑफ बेंजीन करें। तो ये जो ना असाइल ग्रुप या अल्काइल ग्रुप करें, तो मिथाइल क्लोराइड है। ठीक है, अल्काइलेशन बोला तो अल्काइल ग्रुप, तो मिथाइल क्लोराइड लिया, इन प्रेजेंस ऑफ क्या, एनहाइड्रस AlCl3। अब होगा क्या, ये जो CH3 है, CH3Cl का, इस जगह पे आ जाएगा वापस, तो यहाँ पर आ गया, बचा क्या, क्लोरीन, वो क्या करेगा, फिर हाइड्रोजन के साथ बन के क्या बना देगा, HCl बना देगा, और CH3 किसके ऊपर आ गया, बेंजीन के ऊपर। तो बेंजीन के ऊपर जब CH3 आएगा, एक नया कंपाउंड तैयार होता है, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम टाउलिन बोलते हैं। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ केमिस्ट्री में आपने देखा भी उसका, इसको हम लोग टाउलिन बोलते हैं। ठीक है, या मिथाइल बेंजीन। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला लास्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट असाइलेशन ऑफ बेंजीन। अब असाइल ग्रुप क्या होता है, देखो ये वाला CH3COCl, इसको हम एसिटाइल क्लोराइड या असाइल ग्रुप भी बोलते हैं। अब जैसे एसिटाइल क्लोराइड आया, जैसे यहाँ पे अल्काइल ग्रुप था, वैसे यहाँ पे एसाइल ग्रुप काम करेगा। इसका जो CO है, देख रहे हो, CO, और ये CH3, COCH3 किसके ऊपर बैठ जाएगा, ये टॉप पे बैठ जाएगा, COCH3। बचा क्या, यहाँ से Cl बचा, और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होकर क्या बना देगा, HCl बना देगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एसिटोफिनोन ग्रुप बोल सकते हो, क्योंकि एसिटो ग्रुप है, एसिटोफिनोन, पूरे को फिनोन बोल सकते हैं। और या तो इसको फर्स्ट पोजीशन पे है 1-2 कार्बन, इसलिए 1 फिनाइल इथेन,
2 कार्बन, इसलिए 1 फिनाइल इथेन। तो ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया। प्लीज गाइस इतने रिएक्शन तो आप करके ही जाओ, बहुत सिंपल है। राइटिंग पार्ट आप थोड़ा भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास 11 की केमिस्ट्री एग्जाम के लिए महाराष्ट्र बोर्ड के। ठीक है, थैंक यू।